हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत या एसबीएम फेज 2 के तहत अपने व्यक्तिगत शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया था या आपने खुद से किया था, तो अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि आप अपना कैसे स्टेटस चेक करेंगे। या इसमें दो ऑप्शन है, जैसे कि एक है लिस्ट डाउनलोड करने का और दूसरा है स्टेटस यानी खुद का स्टेटस ट्रैक करने का कि अभी स्थिति क्या है, यानी जियो टैग हुआ या रिजेक्ट हुआ या अप्रूव्ड हुआ, क्या है पूरा प्रोसेस अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। हम पहले अब दिखाएंगे जिसमें से आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, यानी जो लोग आवेदन करते हैं पहले लॉगिन आईडी से दिखाएंगे। उसके बाद जो पब्लिक पोर्टल से जहाँ से आप मतलब केवल अपने लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे और आप वहाँ पे अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से वो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर आ जाना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या आप गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे sbm.gov.in या स्वच्छ भारत मिशन.gov.in, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। या तो गूगल क्रोम पे टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्वच्छ भारत मिशन की जो यहाँ पे मतलब वेबसाइट है वो कंप्लीटली ओपन है। तो आपको करना क्या है कि इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे टैब्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पहला है कि नो योर स्वच्छ भारत डेटा, दूसरा है एप्लीकेशन फ्रॉम द आईएचएल डैशबोर्ड, फिर डैशबोर्ड, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो जो मुझे यहाँ पे दो टैब से मैं दोनों से दिखाने वाला हूँ, जैसे पहले में स्टेटस ट्रैक करेंगे, दूसरे में लिस्ट। जैसे कि ये एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, जिसे मैं इससे दिखाने वाला हूँ, जिसमें से आप स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे कि अभी जियो टैग हुआ या रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ। उसके बाद जो दूसरा वाला है इसको भी दिखाएंगे। तो चलिए उस पर सबसे पहले एप्लीकेशन फ्रॉम एचएचएल यानी दूसरे डैशबोर्ड वाले टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ तरह की विंडो खुल के आएगी। अब यहाँ पे एक है सिटीजन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने आवेदन भी किया होगा, तो आप इसी से अपना मोबाइल नंबर जिससे रजिस्ट्रेशन किए थे उसी से लॉगिन करेंगे, ओटीपी पे लॉगिन हो जाएगा। देखिए आवेदन करने के लिए नए स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने पहले किया है खुद से तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो चलिए सिंपली जिससे हमने आवेदन किया था उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं। आफ्टर देन गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अभी आपको बताएंगे कि इसकी साइट चल रही है या नहीं चल रही। देखिए यहाँ पे ओटीपी कंप्लीटली जा रहा है और आवेदन भी यहाँ पे कंप्लीटली हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अभी हम पहले स्टेटस ट्रैक करेंगे, फिर बताएंगे कि अगर आप शौचालय का आवेदन करना चाह रहे हैं तो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा फिल करते हैं और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं या साइन इन पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पे मेरे केस पे लॉगिन हो चुका है। जैसे आप देख पाएंगे डैशबोर्ड आपका खुलेगा, आपका नेम दिखेगा, आप यहाँ पे मोड पे लॉगिन हो चुके होंगे अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे कॉर्नर पे दो टैब्स हैं, एक है न्यू एप्लीकेशन का, एक है व्यू एप्लीकेशन का। जब आपको नया भरना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि आवाज़ यहाँ पे मतलब सॉरी शौचालय की जो साइट है वो कंप्लीटली चल रही है, यानी कि आप फॉर्म खुल रहा है, आप यहाँ पे फिल करेंगे तो फॉर्म भर जाएगा अभी करंट के हिसाब से। अब जैसे कि मुझे स्टेटस ट्रैक करना जो मैंने पहले भरे थे, तो नीचे वाले ऑप्शन पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी आपने आवेदन किया होगा, अगर आपने कोई मतलब बाहर से आवेदन करते हैं तो आप यहां से देख पाएंगे। अगर आपके केस में एक दो आपने आवेदन किया होगा तो आपका एक ही दो दिखेगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने के बाद कुछ ऑप्शन है। देखिए एक है स्टेटस, यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन है और फिर इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, यानी कि जो उसकी आईडी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल खुल के आती है, पूरा डेटा खुलेगा। अगर आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्थिति बताएगा कि आपके क्या दिक्कत है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए कुछ लोगों में लिखा है एप्लीकेशन रिजेक्टेड और कुछ में है जियो टैगिंग डन, यानी कि जिनका जियो टैगिंग हो गया उनका तो कोई दिक्कत नहीं होनी। और जिनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिखा है, यानी कि इनका एप्लीकेशन किसी न किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका अब पैसा नहीं आने वाला है। तो पहले मैं एक का दिखाता हूं, जैसे हाल ही में देख सकते हैं 30/7/2024 का करंट का ही है और उसके बाद इनका आवेदन कंप्लीटली हो चुका था। होने के बाद इनका देखिए जियो टैगिंग डन दिखा रहा है। उसके बाद हम ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते हैं कि जिनका डन है उनके क्या स्थिति है। जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस कुछ इस तरह से खुलेगा, उसका एप्लीकेशन नंबर खुलेगा और डेट वगैरह खुलेगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला स्टेप जो रिसीव्ड हुआ था 30/7/2024 को, यानी कि फॉर्म भरा गया था। उसके बाद जियो टैगिंग इनकी डन हो गई। अब इंसेंटिव इनको प्राप्त करना है, यानी कि इंसेंटिव गिवन टू एप्लीकेंट, यानी कि जिनका जो पहली किस्त है वो इनको देनी है। कुछ लोगों की किस्त में क्या है कि ट्रांसफर भी हो चुकी है किस्त, पहली किस्त यानी कि 6000 की, और दूसरी का इंतजार है। तो इस तरह से अगर आपका दिख रहा है स्टेटस तो एकदम बेफिक्र रहिए, मतलब आपका कंप्लीट है और प्रोसेस वे पे है। मतलब अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, यानी कि आपका जियो टैगिंग हो चुकी है। तो ये केस का तब का है जब का आपका जियो टैगिंग हो चुकी है। अगर आपके इनके रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन
एप्लीकेशन डिटेल इनकी पूरी यहाँ पे फैच होके आ जाती है। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो इनका मतलब एड्रेस, बैंक डिटेल वगैरह वगैरह सब कुछ दिखेगा। और नीचे आप देख पाएंगे कि जियो टैगिंग डेट, यानी कि जिस दिन जियो टैग हुआ था 10/9/2024, यानी कि सितंबर में हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये था जिसका जियो टैगिंग हो चुका है, जिसको कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे वाला हम एक और देखते हैं, जैसे एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अगर आपके इसमें रिजेक्टेड लिखा है तो ट्रैक स्टेटस क्लिक करेंगे, रीजन देखेंगे कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम तरीके से एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे खुलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट भी दिखेगा। अब यहाँ पे देख सकते थे एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुआ था वो 30/7/2024 को हुआ था। अब यहाँ पे लिखा है रिजेक्टेड मतलब बाय मेकर, यानी कि अपात्र कर दिया गया। ब्रैकेट में लिखा है अपात्र। अब अपात्र के बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप मतलब आपकी सब फैसिलिटीज हो, और या आप पहले से मिल चुका हो किसी न किसी को, आप उसी परिवार में मिल रहा हो। तो इस तरह से जो अधिकारी होते हैं ब्लॉक लेवल से, जो ग्राम पंचायत अधिकारी, सचिव या प्रधान के माध्यम से वो रिजेक्ट करवा दिए जाते हैं अगर आप पहले से प्राप्त पात्र हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे अपात्र लिखा है और रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपने ग्राम पंचायत अधिकारी या विकास अधिकारी से, ब्लॉक में जो ऑपरेटर बैठते हैं आप उनसे बात करिए। अगर आप पात्र हैं तो वहाँ पे आप कर सकते शिकायत। बाकी आपका यहाँ पे मतलब कर दिया गया है कि आप अपात्र हैं। इस तरह से आप जिसका भी देखेंगे तो आप अगर जिसका जियो टैगिंग हो चुकी है उनका तो ठीक है, बाकी जिनका यहाँ पे रिजेक्ट होना था वो लिखा है एप्लीकेशन रिजेक्टेड, जिनका पैसा नहीं आएगा क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया। अगर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है तो ये आप यहाँ पे न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पर, तो साइट प्रॉपर वे पे चल रही, आप यहाँ पे भर पाएंगे। तो देखिए जो मैंने पहला था लॉगिन के टैब से मैंने बता दिया, स्टेटस भी दिखा दिया। अब दिखाएंगे दूसरा जो पब्लिक पोर्टल से बिना आईडी पासवर्ड के आपको देखना है। तो हम इसको कट कर देते सिंपली। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पोर्टल पर आते हैं। इस पोर्टल बैक आने के बाद जैसे मैंने एप्लीकेशन फ्रॉम आईएचएल पे क्लिक किया था, अब यहाँ पे नो योर स्वच्छ भारत डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दें कि इस चीज़ को देखने के लिए पहले मोबाइल में आप देख सकते थे, लेकिन अभी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्सेल सीट डाउनलोड होती है। तो उसको देखने के लिए फोन में अगर सपोर्ट करेगी तो फोन पे देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए 13 AMR से लास्ट में लिखा है एंट्री फर्स्ट स्टेट करके एक ऑप्शन है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर दिखेगा कुछ इस तरह से स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। यानी कि जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्टेट आएगा जिसपे आप देख पाएंगे स्वच्छ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इस तरह से लिखा है। अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, मतलब एक प्रोसेस में जैसे स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपका जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट आपके खुल गए हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ का भी आपको देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फिर यहाँ पे उसके बाद जो ब्लॉक होंगी आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे कि अब ब्लॉक के सामने क्या है कि देखिए यहाँ पे नंबर लिखे, यानी कि जितने सिटीजन पोर्टल पर अप्रूव्ड किए गए एप्लीकेशन यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे। तो सिंपली आपको इसी नंबर पर क्लिक करना है। आपके ब्लॉक के सामने जो भी नंबर्स हैं उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखिए पहले क्या होता था डेटा खुल जाता था, लेकिन अभी क्या और एक्सेल सीट पूरी डाउनलोड हो रही है। जैसे कि मेरे केस में देखिए मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कि यहाँ पे रिपोर्ट करके एक एक्सेल सीट डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपके फोन में एक्सेल सीट सपोर्ट करती है तो एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी, नहीं तो आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी और उसमें ओपन हो जाएगी। जैसे कि देखिए मैंने इस पर टैब पर क्लिक किया तो ये सीट यहाँ पे आ चुकी है। तो अब जिसमें हम डबल टैप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फाइल डाउनलोड होकर कहाँ गई तो आपने दिस पीसी पे आएंगे, कंप्यूटर पे जो आइकन होता है पहले उस पर जाएंगे, दिस पीसी पे, फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल डाउनलोड हुई वो ऊपर ही दिखेगी। तो आप इसी रिपोर्ट पर डबल टैप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने पूरा डेटा, यानी कि उस ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायत हैं पूरे ग्राम पंचायत का डेटा, और उसमें जितना मतलब लाभार्थी जिन्होंने आवेदन किया है उनका डेटा, उनके नंबर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और कब किया आवेदन और रीजन क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। पूरा लिस्ट डाउनलोड होगी। अब आप यहाँ पे कुछ छांटना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक में पहले आप क्या करेंगे अपनी ग्राम पंचायत छाटेंगे, फिर उसके बाद अपना नेम सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे जो मेन है हम उसको ये दिखा देते हैं कि मतलब इस लिस्ट में आप देख पाएंगे अगर इस पर नेम है तो यानी आपका शौचालय पे अच्छे से आवेदन किया गया है, अगर नेम नहीं है तो आपका आवेदन ही नहीं किया गया है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे अप्रूव्ड, और यहाँ पे अप्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर। मेन ये है यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें क्या होता है कि सभी डेटा दिखेगा, जो भी जितना भी आज तक आवेदन हुआ सब बैक डेट का डेटा भी दिखता है। तो जैसे आपको अपना देखना है तो यहाँ पे जैसे कि अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट, जिसमें यस यानी वाई लिखा है उनका तो अप्रूव्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा क्योंकि यस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अप्रूव्ड बाय स्टेट, स्टेट में अगर यस है तो ठीक है, अगर नो है तो फिर प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।